अगर आपकी बर्थ डेट है 5, 14 या 23 किसी भी महीने की, तो आप नंबर 5 कहलाते हैं। देखिए, नंबर 5 जो रूल करता है प्लैनेट इसे, वो है मरकरी, यानी बुध प्लैनेट रूल करता है। मरकरी को हम एवरग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। एवरग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा यंग रहने वाला प्लैनेट है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी एजुकेशन को, हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को। तो ये एक बुद्धि देने वाला ग्रह भी है। ये बहुत मासूम छोटा है लेकिन बहुत बुद्धिमान प्लैनेट माना जाता है इसे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं संध्या स्पीक्स। मैं आपसे बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। आज का जो टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है। न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में मैं बात कर रही हूँ नंबर 5 की, और उनका रिलेशन जो है दूसरे नंबर के संग कैसा रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 5 का रिलेशन जो है नंबर 1 के संग कैसा रहता है। नंबर 1 है सूर्य यानी कि सन, और नंबर 5 हो गया मरकरी यानी कि बुध। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा? देखिए, सन एंड मरकरी जब भी मिलते हैं, सूर्य बुध मिलते हैं, तो एक तरीके से इनकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है। ठीक है, इनका जो इनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कहते हैं ना बुध आदित्य योग, यानी कि सूर्य बुध जब मिलते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है। तो जब दोनों मिलते हैं ना, तो दोनों की इंटेलेक्चुअल पावर जो है बढ़ जाती है। तो अगर हम इसको रिलेशनशिप में देखें, लाइफ पार्टनर के उससे देखें, तो बहुत अच्छी इन लोगों की इन लोगों का रिलेशन जो है बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो नंबर 5 है वो नंबर 1 से इन्फ्लुएंस नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, लेकिन दोनों साथ मिलके एक अच्छी सोच रखते हैं, एक एक अच्छी ज़िंदगी को जीते हैं, क्योंकि दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन नंबर 5 जो है वो 1 से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, ये अपनी लाइफ में एक तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। दोनों ही जो है ना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं। दोनों जब साथ मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, अपनी फ्यूचर लाइफ की बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। और अगर बिजनेस पार्टनर देखें तो भी इन दोनों का जो रिलेशन रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। बट ये है कि दोनों अगर एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की बात माने, अगर ईगो अगर इनके बीच में नहीं आता, तो फिर बिजनेस पार्टनरशिप इनके लिए अच्छी रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 5 की नंबर 2 के संग रिलेशन कैसा रहता है। नंबर 2 यानी कि चंद्रमा यानी मून। तो नंबर 5 एंड नंबर 2 का जो रिलेशन है जो बहुत अच्छा रहता नहीं है। ये नंबर 5 वाले कभी जैसे अट्रैक्ट भी हो जाएंगे नंबर 2 की तरफ, तो वो थोड़े टाइम के लिए होगा, उसके बाद ही दोनों के बीच में फ्रिक्शन आने शुरू हो जाएंगे, और आपस में जो रिलेशनशिप है बहुत जल्दी एंड हो जाती है। तो दोनों की आपस में देखिए बहुत अच्छी बनती नहीं है, ये एक तरीके से एनिमी है। कई बार देखा गया है कि नंबर 2 वाले जो है ना, नंबर 5 को ना बहुत ज़्यादा परेशान से कर देते हैं। अगर दोनों के बीच में नहीं बन रही है, दोनों के बीच में बहस हो रहा है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो नंबर 5 कहीं ना कहीं दब जाता है। नंबर 2 जो है ना, नंबर 2 की वजह से नंबर 5 जो है ना परेशान हो जाता है। तो देखिए, लाइफ पार्टनर दोनों अच्छे नहीं रहते हैं। अगर बिजनेस की भी बात करें तो भी इनका जो रिलेशन है बिजनेस में अच्छा नहीं रहता है। बिजनेस पार्टनर ये लोग अच्छे नहीं रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इनको चाहिए कि अवॉइड करें, ये नंबर 5 वाले नंबर 2 को अवॉइड करें, बिजनेस पार्टनर ना बनाएं। और अगर नंबर 5 जो है वो नंबर 2 के उसका हाउस नंबर 2 है, तो भी वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। हाउस नंबर 2 हो या फिर व्हीकल का भी नंबर 2 हो, या कोई भी जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि नंबर्स हैं आपकी लाइफ में, अगर नंबर 2 है नंबर 5 के पास, तो वो बेनिफिशियल नहीं होता है इनके लिए। तो ये दोनों दोनों के बीच में फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि एक तरीके से दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। तो इनको अवॉइड करना चाहिए एज ए लाइफ पार्टनर भी और बिजनेस पार्टनर भी। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि मैं तो मेरी लाइफ पार्टनर हैं ऐसे 5 और 2 ऐसे हैं जो कि उनके जो स्पाउस हैं उनका ये नंबर है।
तो ये देखिए अब है तो ठीक है, लेकिन आप देखते होंगे कि काफ़ी हद तक फ्रिक्शन रहता है आपस में ना, मतलब एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहस होगी, लाइफ इतनी स्मूथली नहीं जाती है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, अगर आप देख रहे हैं कि भाई हाँ, अगर आपका 5 आप नंबर 5 हैं और 2 आपकी नहीं बनती है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए ये नंबर। चलिए अब नंबर 5 का नंबर 3 के संग कैसा रिलेशन रहेगा। नंबर 3 यानी कि जुपिटर का यानी गुरु का नंबर, और 5 नंबर जो है वो बुध है, और जो नंबर 3 है वो जुपिटर यानी गुरु है। तो उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा। नंबर 3 या नंबर 5 का एक न्यूट्रल रिलेशनशिप है। नंबर 3 का जो इन्फ्लुएंस है नंबर 5 के ऊपर वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। नंबर 3 से नंबर 5 को गेन भी होता है। अगर वो बिजनेस पार्टनर है तो नंबर 5 जो है नंबर 3 से काफ़ी कुछ अकाउंटिंग सीख सकता है, फाइनेंशियली जो मतलब एक तरीके से जो बिजनेस में ज़रूरत होती है वो चीज़ें नंबर 5 जो है नंबर 3 से सीख सकता है। तो दोनों के बीच में पार्टनरशिप, अगर बिजनेस पार्टनर है तो अच्छा ही रहेगा। और अगर लाइफ पार्टनर है तो देखिए 5 और 3 एक न्यूट्रल इनका रिलेशनशिप रहता है। तो जहाँ पर कि एक तरीके से नंबर 5 को नंबर 3 से गेन ही होगा, ठीक है। चाहे बेशक नंबर 3 को 5 से गेन हो या ना हो, लेकिन नंबर 5 को नंबर 3 से गेन होता है। तो अगर रिलेशनशिप में है, लाइफ पार्टनर है, तो ये ठीक न्यूट्रल रिलेशनशिप रहती है दोनों के बीच में। अब हम बात करते हैं नंबर 5 का नंबर 4 के संग कैसा रिलेशन रहेगा। नंबर 4 यानी राहु का नंबर। तो राहु और बुध में कैसा रिलेशनशिप रहता है। नंबर 5 और नंबर 4 के बीच में फ्रेंडशिप है, बट आइडियल फ्रेंडशिप नहीं है ये, ठीक है। तो ये एज ए लाइफ पार्टनर बहुत सूटेबल नहीं रहते हैं। और अगर बिजनेस पार्टनर की भी बात करें तो बहुत अच्छी इनके बीच में नहीं बनती है। देखिए नंबर 4 जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं नंबर 5 को ना मतलब परेशान कर सकता है। मतलब नंबर 5 जो है नंबर 4 से परेशान हो सकता है। हाँ, अनलेस अनटिल कि अगर नंबर 5 का 4 डेस्टिनी नंबर है या नंबर 4 का 5 डेस्टिनी नंबर है। मतलब ये तो हमने बेसिक नंबर की बात की थी नंबर 5 की। अगर ऑपोजिट हम कर लेते हैं कि नंबर 4 वाला जो है उसका जो है डेस्टिनी नंबर 5 है, तो हाँ आपस में बन सकती है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो मैरिज के लिए हो, तब बन सकती है। अदरवाइज देखें तो 5-4 का जो कॉम्बिनेशन है वो न्यूट्रल ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी इनमें बनी ही रहती है। नंबर 5 का नंबर 5 के संग रिलेशन कैसा रहेगा। अब दोनों बुध हैं, दोनों एक जैसे नेचर के हो गए, तो दोनों में के बीच में कैसी बनेगी। देखिए अगर ये एक तरीके से अगर लाइफ पार्टनर है, इनके बीच में रिलेशनशिप है, तो दोनों बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के प्रति। मतलब अट्रैक्ट होंगे क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा होगा, एक जैसी बातें करें, एक जैसी सोच रखेंगे, तो इन दोनों के बीच में आपस में बन जाती है। लेकिन देखा गया है कि ये मतलब जब ओल्डर एज में, जब मिडिल एज के बाद या बाद से ही इनके बीच में ना एक ये दोनों अगर नंबर 5 हैं तो दोनों ही जो है ना मतलब एक तरीके से बाल की खाल निकालना शुरू कर देंगे एक मिडिल एज के बाद से। मतलब ये हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हर चीज़ के बारे में ना मतलब घुस जाएंगे उसके अंदर। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों बोला, वो ये दोनों ही करेंगे। तो मतलब ये मिडिल एज के बाद जाकर के हो सकता है कुछ ऐसी इस तरह की प्रॉब्लम हो। हाँ, ये तब नहीं होगी जब नेम नंबर दोनों का डिफरेंट होगा, दोनों का नेम नंबर ऐसे नंबर पे आए जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हो, तब ऐसा नहीं होगा। और अगर बिजनेस पार्टनर हैं दोनों नंबर 5, तो दोनों के बीच में अच्छी बनेगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करेंगे बिजनेस में। तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर अगर बनते हैं दोनों, तो दोनों ठीक ही अपना मतलब उनके बीच में रिलेशन ठीक रहेंगे। नंबर 5 का नंबर 6 के संग रिलेशन कैसा रहेगा। नंबर 6 यानी वीनस यानी शुक्र का नंबर। अब शुक्र जो है देखिए शुक्र का जो नेचर है और नंबर 5 दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है। बुध और शुक्र के बीच में अच्छी दोस्ती रहती है। मतलब दोनों मिलकर के ना एक अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस पार्टनर की बात करें, तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं। पैसा किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, ये सब दोनों मिलकर के बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपने प्लान।
प्लान्स को। तो दोनों के बीच में बिजनेस पार्टनर अगर हैं ये तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ भी ये दोनों बहुत अच्छे से निभाते हैं। देखिए शुक्र का नंबर है, और अगर देखें कि अगर फीमेल यहाँ पर अगर फीमेल 6 नंबर है और मेल अगर 5 है तो बहुत अच्छी दोनों की बन जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ऑपोजिट भी हो, रिवर्स भी हो, तो भी आपस में इन दोनों की बहुत अच्छी बन जाती है। नंबर 5 वाले अगर हाउस नंबर 6 में रहें तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, बल्कि एक गुड लक देने वाला होगा अगर हाउस नंबर 6 है तो। और कहीं पे भी जहाँ पर जैसे व्हीकल नंबर है या कहीं पे भी आप नंबर्स जहाँ यूज़ करते हैं, अगर नंबर 5 वालों का 6 नंबर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिशियल रहता है आप दोनों के लिए। ये जो नंबर है, नंबर 6 जो है ना, ये नंबर 5 को बहुत सूटेबल है। इवन जो 6 नंबर के लिए भी 5 नंबर जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, नंबर 7 के संग कैसा रिलेशन रहेगा। नंबर 7 केतु का नंबर है। देखिए दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, बट ये फ्रेंडशिप ज़्यादा देर नहीं चलती है। कुछ ही साल बाद ना मतलब आपस में तू मैं शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो नंबर 5 है ना, वो नंबर 7 को एक गलत डायरेक्शन पे ले जाएगा। जब भी उसको सलाह देगा ना, वो कभी सही सलाह नहीं देगा। ठीक है, और नंबर 7 भी जो है वो भी इतना मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता नंबर 5 से। मतलब थोड़ा शुरू में थोड़ा अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसके बाद फिर वही आपस में जो है मन मुटाव हो जाता है दोनों के बीच में। और ये क्या करते हैं ना, नंबर 5 और नंबर 7 दोनों मिलके एक दूसरे को ब्लेम करते हैं हमेशा लाइफ में, कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो एक ये आइडियल कपल नहीं है, ये ना, ये मैरिज के लिए भी सूटेबल नहीं है और बिजनेस पार्टनर के लिए भी ये दोनों सूटेबल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल, जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी नंबर अगर सेम हो जाए या डेस्टिनी नंबर कोई फेवरेबल हो जाए तो सूटेबल हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं नंबर 5 की, नंबर 8 के संग रिलेशन कैसा रहेगा। 8 यानी कि सैटर्न यानी शनि का नंबर है। तो शनि या बुध में कैसी बनती है? देखिए शनि बुध आपस में तो फ्रेंड्स हैं। 8 नंबर जो है नंबर 5 को न्यूट्रल देखता है, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं, मतलब फ्रेंड्स नहीं समझता, मतलब न्यूट्रल एवरेज मिलेगा। लेकिन नंबर 5 जो है नंबर 8 को अपना फ्रेंड समझता है। लेकिन दोनों के बीच में ना इतना मतलब अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो दोनों एक दूसरे के लिए मतलब फेवरेबल तो नहीं है। ठीक है, फेवरेबल नहीं है। और होता क्या है कि जो नंबर 8 जो है ना, नंबर 5 को इतना सूट करेगा नहीं। ठीक है, कई चीज़ों में उससे लगेगा नंबर 5 को कि मतलब दोनों के जो ओपिनियंस है ना वो टोटली डिफरेंट होंगे। 8 नंबर कुछ और सोचेगा, नंबर 5 जो है वो कुछ और सोचेगा, तो उन दोनों के ओपिनियन बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं और ना ही दोनों मिलकर के एक गुड लक एक क्रिएट कर पाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम बिजनेस की भी बात करें तो बिजनेस में ये चल जाता है। नंबर 5 और नंबर 8 मतलब अगर डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा है, किस चीज़ का है। अगर दोनों बिजनेस पार्टनर हैं तो वो फिर भी चलेगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। बट लाइफ पार्टनर मतलब रिलेशनशिप ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता है इनका। नंबर 5 का नंबर 9 के संग रिलेशन कैसा रहेगा? नंबर 9 यानी कि मार्स यानी मंगल। तो मंगल और बुध का रिलेशन कैसा रहता है? देखिए ये आपस में बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं हैं। ठीक है, मंगल बुध जो है आपस में फ्रेंड्स नहीं है। अगर हम लाइफ पार्टनर की बात करें तो 5 और 9 जो है एक आइडियल कपल नहीं बनते हैं, बल्कि अगर नंबर 5 को अगर अपना पार्टनर चुनना है तो नंबर 9 जो है उनको अपना लास्ट चॉइस रखना चाहिए। ठीक है, अनलेस अनटिल की नेम नंबर जो है वो आपस में मिलते हों, डेस्टिनी नंबर मिलते हों तो ठीक है, अदरवाइज़ ये लास्ट चॉइस रखनी चाहिए क्योंकि आपस में दोनों की नहीं बनती है। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिज़नेस है। तो कई बार बिज़नेस तो चल जाएगा इनका, ठीक है, एक दूसरे के संग वो बिज़नेस तो ठीक कर लेंगे। डिपेंड करता है कि बिज़नेस किस चीज़ का है। लेकिन अगर हम रिलेशनशिप लाइफ पार्टनर की बात करें तो ये आपस में नहीं निभा पाते हैं। दोनों ही बिल्कुल दोनों की सोच अलग होगी, दोनों का मतलब दोनों एक दूसरे को ना जैसे कहना चाहिए कि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नंबर 9 मार्स का मंगल का नंबर है जो कि बहुत अग्रेसिव है
और जो नंबर 5 है थोड़ा भोला है, नादान है, इंटेलिजेंस ज़रूर है बट थोड़ा भोला है, थोड़ा नादान है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। हाँ, नंबर 5 अगर नंबर 9 हाउस नंबर में रहता है तो उसके लिए बेनिफिशियल है, वहाँ कोई बुराई नहीं है। नंबर 9 अगर आपको हाउस नंबर मिलता है तो आप ले सकते हैं, बट हाँ लाइफ पार्टनर अगर हो तो आपको लास्ट चॉइस रखनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड नंबर 5 की आज हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे नंबर 6 की, उसमें हम बात करेंगे नंबर 6 का दूसरे नंबर के संग कैसा रिलेशन रहता है।